पायल दीदी और गोलू परफॉर्मेंस करेंगे, हम मैं और निखिल भी। अभी मैं सोच रही हूँ इयररिंग्स लेने मेन तो हम बहुत बुरा एक्सीडेंट बहुत बुरा था। वहाँ पहुँच गए थे सीधा ये लिए ज़्यादा महंगे नहीं है 50 गुच्चुक या पच्चुक पता नहीं क्या कहते हैं, पानी कुछ बोलते हैं। हाँ अच्छी भी सोच रहे हैं, मैं उनको गाना बता दूंगी, वो अपने परफॉर्मेंस कर लेंगे। बाकी गाइस कैसे आप सब, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज भी मैं कल भी नहीं कपड़ों में गाइस, मैंने ना ये गई थी आप वहाँ हॉस्पिटल, आते ही मैंने उतार दिए थे, मैंने पहने ही नहीं। फिर मैं सोचा धोने यार, ये ना धोकर ऐसे लग रहा है कि मतलब मन नहीं करता धो बार बार धोने का, ऐसे लगता है कहीं ना कहीं शाइन चली आती हर कपड़े की। बट चलो ये तो बहुत अच्छा है, इसकी कुछ भी नहीं गया। तो मैंने सोचा आज भी यही पहन लेते हैं, और मैंने सिर्फ 15 मिनट पहना था, सही है ना 15 मिनट वापस पहन लो। 15 मिनट क्या मैला होता है? ज्यादा से हॉस्पिटल गई थी कार में, 15 मिनट वहां बैठी, सीधा वापस आ गई। उसका मैंने आते ही उतार दिया क्योंकि थोड़ा बहुत टाइट हो रहा है। लेकिन अब मैंने सोच लिया इसको नीचे पहनना, तो यहाँ से ना टाइट नहीं लगता, और ये इतना खुला है ना, मुझे अच्छा लगता है। मतलब खुला, जितने भी मेरे सारे कपड़े ना स्मॉल साइज के हैं या फिटेड है, या मैंने फिट कराए हैं। अगर ये पहले होता तो मैं फिट करा लेती, बट अब मैंने क्या ही फिट कराना। तो गाइस हमारा शूट था, मम्मी को बुलाया मैंने, मम्मी आई है, मैं तब तक खाना खा रही थी। मैंने कहा चलो फटाफट शूट करते हैं। फेसेस कनाडा का मेरा शूट होता है, तो वो हर महीने होता है। और गाइस अब मैंने और मम्मी ने जाना है मार्केट। पापा को फटाफट मम्मी खाना बना के देगी, उसके बाद मार्केट जाना है, क्योंकि मेरे को लेने हैं कुछ स्लीपर्स कि इनसे मेरे मतलब पुराने से हो गए थोड़ा, कुछ मेरे को मन है कुछ जैसे पहले हमने एक नहीं लिए थे सेम से जैसे थे, हाँ वैसे मतलब एक दो और कुछ लेने का, कुछ नया लेने का मन है। फ्लैट में ही लूंगी, क्योंकि मैं पहले भी फ्लैट ही पहनती थी, ऐसा नहीं अब फ्लैट पहनने में, कुछ नए एक ही लूंगी कुछ, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास पड़े हुए हैं ऑलरेडी, और घर पे भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। एक वाइट है जो मुझे पहनना है, वो पहनूंगी इस बार, मेरे पास पड़ा है। इस बार मैं वाइट ही पहन के जाऊंगी, देखती हूँ। लेकिन मुझे अभी कोई ना ऐसे नॉर्मल पैर घुसाने वाले चाहिए, नॉर्मल जो कंफर्टेबल होते हैं ना, जिसके स्पॉन्ज जैसे होते हैं जो आजकल वो चल रहे हैं, मुझे वो चाहिए। तो बस अभी जाते हैं मार्केट, और मुझे गाइस इयरिंग्स भी लेके आने, 2-4 ना इयरिंग्स, मतलब चेंज करने हैं छोटे छोटे, क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं ना, कहीं पे भी शूट पे भी जाते हैं, या मेरे को कोई उतारने होता है, तो फिर ये उतार के ना ऐसे डर नहीं लगा रहता। तो गाइस आएंगे जहाँ पे भी जाएंगे। तो बस अभी चलते हैं फिलहाल, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। मम्मी अभी ऑफिस से आई है, और आज तो चलो मम्मी का कभी कभी हाफ डे हो जाता है ना लास्ट डे पे। मैं देख लिया तेरा ब्लॉग ऑफिस में। नहीं, कमेंट देखे थे, लोग पूछ रहे थे कि वो जबलपुर का, कि आपको हमारा जबलपुर कैसा लगा। किसी ने बोला आंटी व्लॉग में ही बताना स्पेशली। किसी का मैसेज लगा हुआ था, मैंने उसको रिप्लाई भी किया था। हाँ, मैंने देखा था, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग में भी जरूर बोलूंगी कि अच्छा लगा। क्या आपको वैसे ओवरऑल कैसा लगा? अच्छा है, वैसे तो ग्रीनरी बहुत है, वो है। अगर मौसम थोड़ा सा मौसम इस टाइम ठीक भी हो गया था, लेकिन गर्मी तो है। वैसे ओवरऑल घूमने के लिए अच्छा है ना? हाँ, जुलाई में तो गर्मी होती है, दिल्ली में भी ऐसे हाल होता है, वहाँ भी। पर मैंने ये देखा वहाँ इतनी बारिश के बावजूद भी गर्मी है। हाँ, ये वो ह्यूमिडिटी है बहुत थी वहाँ। 15 दिन है, 15 दिन में से 10 दिन तो बारिश आई है। ऐसे 2-4 दिन हो गए नहीं आएगी, बारिश आई है, और कोई टाइम नहीं। जैसे कश्मीर में हम गए थे ना, बारिश कभी भी बरस पड़ती थी, यहाँ भी कोई टाइम नहीं, बारिश कभी भी। अरे आप दोनों ट्रिप पे गए हो, आपको बारिश मिली है, और हमें देखो, हम मॉनसून में गोवा गए, हमें सिर्फ एक दिन बारिश मिली थी। तो रात को भी इतनी झरझर बारिश, बहुत बड़ी। लास्ट के 3-4 दिन पहले तो मौसम अच्छा हो गया था, मैं जाने वाले अब मौसम सही हुआ है, क्या पता अब आगे और अच्छा हो जाता। जिनके घर रहते थे ना, वो मैडम भी बता रही थी, कह रही अभी बारिश हुई नहीं यहाँ पे, अभी होगी। कह रहा बहुत होती है, अच्छी बारिश होती है, कहती है अभी एक्चुअली बारिश नहीं हुई। पर वहाँ पे कितना अच्छा हो जाएगा जब बारिश होगी, पर रिस्की है जाना, बट वैसे कर देते हैं, कह रहा दूर से थोड़ा दिखाते हैं। और कोई जगह ऐसी जो रह गई हो? रहने को तो बहुत कुछ रहा होगा, है ना? टाइम कहाँ था हमारे पास, नहीं टाइम होते ना, अगर 2-4 दिन वो एक्स्ट्रा देते, अगर बिना क्लास के बिल्कुल छोड़ते ही नहीं थे। लास्ट डे तक हमारा पेपर हो गया था, फ्राइडे सैटरडे 25 को पेपर हो गया था, लेकिन उन्होंने हमारी 29 तक की डेट दी थी। 4 दिन तक बिठाए रखा, पेपर दिखाते रहे, नंबर दिखाते रहे, मार्क्स। वैसे एक दिन वो म्यूजियम दिखाने ले गए। अच्छा, म्यूजियम वही लेकर गए थे? म्यूजियम लेके गए थे, वहाँ डिटेल होता है ना, रिटर्न में लिखा होता है कि इस दिन म्यूजियम का विजिट कराना। अच्छा, म्यूजियम ले गए। एक दिन वो डुमना पार्क तो ऐसा ही था, मैदान था,
लेकिन उसके अंदर जो कैफे था वो अच्छा था, खाने पीने का अच्छा था, वहाँ ले गए। तो बाकी जो मंदिर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। नहीं, मंदिर तो बहुत सुंदर था। लोग, मैंने देखा था बहुत सारे लोग, मैंने ना ऐसे सर्च कर रही थी, बहुत सारे लोग गए हुए थे। चीजें भी अच्छी थी, घूमने लायक तो बहुत जगह होगी, ऐसा नहीं कि जगह तो आप सर्च करो बहुत मिल गया आंटी आपको आपका जवाब। जबलपुर कैसा है? हाँ, लेकिन ऑल ओवर अच्छा था, ग्रीनरी बहुत थी, अच्छा। चलो सही है। बाकी और सारे बोल रहे थे कि मतलब चलो सही। और किसी में एक और कमेंट था, पता नहीं वो हट गया कि कोई बोल रहा था कि आंटी के आने से रौनक आ गई, हाँ। लग रहा है कंप्लीट फैमिली। वो होते ना, खाली खाली तो लगता है ना, पूरा दिन कोई बंदा व्लॉग नहीं बनाता, कुछ नहीं करता। रौनक लग गया, सबने कांग्रेचुलेशन हाँ। मैंने सबको थैंक किया, रिप्लाई भी दिया मैंने। तो गाइस, अगर आपने किसी ने कमेंट नहीं पढ़ा तो मम्मी यहाँ पे भी थैंक यू सबको बोल देती है। थैंक्स एवरीवन। चलो सही है, प्यार देने के लिए, मिस करने के लिए। अब आप जिस दिन नहीं थे, मिस करते हो और क्या देते तो अच्छा ही लगा मुझे तो। बारिश यहाँ पे भी नहीं आ रही अब 2 दिन से। लेकिन वहाँ तो हुई है बारिश अच्छी। चलो सही। आप आओ कभी दिल्ली, हमारा शहर देखो। हाँ, आप फिर बताना जो नहीं रहते। हमारा दिल्ली कैसा है? हमारे दिल्ली तो नियरेस्ट, हमारे नियरेस्ट तो सब कुछ है, बिल्कुल नजदीक, कुछ भी हमारे तो 10 मिनट के रास्ते में सब कुछ है। वहाँ तो फिर भी जाने के लिए थोड़ा 7-8 किलोमीटर, 10-15-20 किलोमीटर गए हैं, ऐसे नहीं। यहाँ तो हमारा बहुत जल्दी है। पर वैसे बताती हूँ, जो दिल्ली आते हैं ना, वो सेंटर दिल्ली आते हैं, सीपी, वो भी हमारी तरफ से लगा लो 20 मतलब पड़ ही जाता है 15-20 किलोमीटर। वो वाला लोग घूमने के लिए उधर ही सेंटर दिल्ली जाते हैं, कोई वेस्ट दिल्ली साउथ दिल्ली नहीं जाता। तिलक नगर तो किसी को बहुत कम, किसी का गेस्ट रहता है वो तो बात अलग है, वैसे कोई जल्दी से इस साइड नहीं आता। तो गाइस पता है क्या हुआ, वॉइस आ रही थी हमारे ना कैमरे को ना, अगर किसी को सर्विस सेंटर पता है तो इसका पता नहीं, इसका ना जॉयस्टिक का कुछ हिल गया है, और वो सर्विस सेंटर में, क्योंकि इतना सर्विस नहीं, एक बार तो सर्विस करानी पड़ती, रोज एक चीज यूज कर रहे हो। अब मुझे और निखिल को इसका सर्विस सेंटर पता नहीं लग रहा। अगर आपके पास है ये कैमरा है किसी के पास तो जरूर बताना। इसका गिम्बल हिल गया है, क्योंकि हर थोड़े दिन बाद ना वो खराब हो रहा है, पता नहीं, कैमरा तो बिल्कुल सही चल रहा है लेकिन वो अपने आप ना टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों, ऊपर का गिम्बल है ना हमारा। तो और गाइस मैं बोल रही थी कि जो भी लोग आते हैं ना, हमेशा सेंटर दिल्ली आते हैं, जैसे कहीं भी बाहर से कोई आता है तो आके ऐसे ही बोलता है कि बंगला साहब जाते हैं, इंडिया गेट जाते हैं, राष्ट्रपति भवन देखते हैं, और मतलब ऐसा कोई नहीं बोलता कि अक्षरधाम देखते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता कि हम आगे रजौरी आएंगे, तिलक नगर आएंगे। तो खाना पीना हो तो रजौरी तिलक नगर जरूर आना। ये तो है वहाँ। मैंने कहा खाना पीना हो किसी ने तो तिलक नगर रजौरी अच्छा है, खाने सही है, बढ़िया है। लेकिन ये है कि हमारा यहाँ पर अच्छा लगता है हमें सबको ना, यहाँ पे कुछ खाओ पियो। बताओ तो जहाँ तक आपकी आईडी दिख रही है आइला जैन जी, जो आपने पूछा जबलपुर कैसा लगा, जबलपुर अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छे लगे मुझे जबलपुर के गोलगप्पे हैं। पहले दिन तो भाई गोलगप्पे खाए, मुझे सरप्राइज हुआ, गरम छोले गोलगप्पे के अंदर डाल के दे रहे थे, बिल्कुल गरम छोले ना थे व्हाइट। हमने कहा हम तो नहीं खा सकते गरम छोले गोलगप्पे के अंदर, पानी भी मतलब ठंडा नहीं करते, बर्फ नहीं डालते वहाँ पे, नॉर्मल पानी। हमने हम नहीं खाएंगे, फिर सबने बोला एक प्लेट लेके देखते हैं खाते हैं कैसे। एक प्लेट खाए, सो लगे। फिर दूसरे दिन खाए, फिर मैं जितने दिन रही मैंने गोलगप्पे वाले से कहा, मैंने कहा जितने दिन होंगे मैं तुम्हारे गोलगप्पे खा के जाऊंगी। खाए फिर आपने? फिर मेरे को स्वाद लगने लगे, पानी बड़ा टेस्ट बनाते हैं। चलो सही। को आटे के गोलगप्पे और व्हाइट छोले डाल के देते हैं। मंदिर के पास गए थे, वहाँ भी खाए थे, कम से कम 8 से 10 बार खा के आई हूँ मैं। चलो अच्छा है ना, ये है कि पूर्ति हो गई। सस्ते इतने भाई, बहुत सस्ते, 10 रुपए की 4 दे देते थे 5। वाह सस्ते। दिल्ली में तो यार 30 रुपए के देते हैं, हाँ, अब नहीं देते 30 के 4। लेकिन हमारे यहाँ गाइस दिल्ली में ठंडा पानी, बर्फ डालते हैं, चिल्ड पानी, मीठी चटनी और आलू डालते हैं, गरम का कोई सौदा नहीं है। सबका अलग अलग तरीका आता है ना। पानी बड़ा टेस्ट बनाते हैं वहाँ। कई जगह गोलगप्पे को गुच्चुक या पच्चुक पता नहीं क्या कहते हैं, पानी कुछ बोलते हैं। हाँ, तो गोलगप्पे ही बोल रहे हैं। हर जगह गोलगप्पे का नाम अलग अलग है। मुंबई में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कुछ और बोलते हैं। हम गए थे ना मुंबई, फिर हम खाने लग गए तो हमें स्वाद लगने लग गए थे। फिर हम 2-3-4 प्लेट खा जाते थे, मतलब 3-4 बंदे होते थे ना, एक प्लेट खा के भी कहते थे भैया 1-1 2-2 और दे दो, 1 प्लेट एक्स्ट्रा दे दो। गोलगप्पा को होता है ऐसा, और स्वाद ही यही लगते थे। चलो सही है, कर लो रेस्ट। तो बाय बोलो बाय बोल रहे थे मम्मी। चलो रेस्ट कर लो ब्रेक के बाद। हाँ, तो हम आए थे इयररिंग्स लेने, मेन तो वहाँ नहीं आऊंगा, हमें जाना है, कुछ काम भी था इम्पोर्टेंट, और आए हैं हम इयररिंग्स लेने। कौन से अच्छे लग रहे हैं? ये देखो
या आप लो, मैं तो छोटे छोटे। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। और एक किन से चप्पल, ये मम्मी लाई है, मैं नहीं लाई। पसंद मैं करने गई थी, मम्मी को अपनी पसंद आ गई। बताओ व्हाट इज दिस मम्मी, दिखाना अपनी चप्पल। गाइज मेरे को चाहिए थी मेन चप्पल, मेरे को चाहिए थी बहुत ही कंफर्टेबल चप्पल कि मैं कल भी चप्पल लेने गई, मुझे नहीं पसंद आई, मैं आज भी गई। अब मैं कल जाऊंगी रजौरी। वेटिंग दिखाती हूँ गाइज मम्मी वाली, मम्मी की ये है, ये मम्मी, ये इनको पसंद आ सकती है, मुझे नहीं आती इतनी जल्दी पसंद है इस चप्पलें। तो नहीं, आपके लिए अच्छी है थोड़ी, मेरे को ऐसा लगता है लेडीज है। तो गाइज मैं अब कल निखिल के साथ जाऊंगी वहाँ पे स्टेलेटोस, मुझे वहीं जाके पसंद आएगी। मेरे लिए सही है ऐसी पहननी। इनके लिए सही है, इन्होंने ट्रैवल करना है, आगे कहीं जाना है, कहीं कुछ, तो इनके लिए सही है। वाली तो मैं मुड़ जाता है। हाँ, और मैं भी गाइज हील, मेरे को ना एक बहुत कंफर्टेबल चप्पल चाहिए अपने लिए, तो कल ही लेकर आऊंगी। और जो मुझे काम था टेलर से वो भी कराई मैं क्योंकि कल बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे आज भी मैंने शूट करा है वीडियो, कल भी मेरी वीडियो शूट है, परसों भी मुझे एक शूट करना है, मुझे अपने शूट्स कंप्लीट करने हैं। और गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ सारा सामान जो मैं लेकर आई हूँ। घर जाके बनाने हैं पुलाव, आज मैं सोच रही हूँ बस पुलाव खाएंगे। घर जाके फटाफट जाके चटनी पड़ी है, पुलाव है, प्याज काट लेंगे, खत्म, टमाटर भी काट। तो गाइस एक तो ये लिए मैंने अपने लिए, एक ये लिए ब्लैक कलर के, एक मेरे को ये ले, हाँ मेरे को चूड़ियाँ लेनी थी मम्मी, सिल्वर। चूड़ियाँ तो तेरी वापस आई, वापस नहीं आई। वो तो वापस आके पैसे भी आ गए, गई वो तो, चलो कोई बात नहीं। एक मेरे को मैंने ये लिया है गाइस, एक ये लिए हैं। एक मिनट, सामने दुकान से सोनू से पता कर। हाँ पता करके आओ। ये रे गाइस, एक ये लिए हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं 50-50 रुपए के हैं गाइस, महंगे वापस बहुत पड़े हैं। मेरा मन था कुछ ऐसा लेने का कि जो हम पहन भी ले। हाँ गाइस एक लिया है ये, बड़ा सुंदर है। मैं कह रही हूँ पूछी की आवाज। एक गाइस ये लिए हैं, क्या कहते हैं इसको, झुमके टाइप में है। और एक है ये। और गाइज मम्मी मेरे लिए राखी का सामान अभी ले आई, एक पहले ले आई थी, एक अभी कह रही थी तू साथ साथ ले ले, तेरे साथ ही है, सही है, क्योंकि फिर आगे आगे त्यौहार आ रहे हैं और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं बंदा बिजी हो जाता है, फिर फंक्शन की तैयारी भी करनी है, बेबी शावर की। तो अप्पे मेकर इसको चाहिए था, बता दिया मैंने। हाँ? कोई बात नहीं, वहाँ भी तो बताया है। अच्छा, अप्पे मेकर चाहिए था, अप्पे पैन होता है तो वो चाहिए था, हमने उसका लिया फेचूरा का, हॉकिंस फेचूरा का, अच्छा लिया है। कहते दिखाएंगे गाइस बाद में जब हम वो करेंगे ना गिफ्ट ओपनिंग का ब्लॉग तब। तो कोई बात नहीं, बता दिया तो बता दिया, ठीक है। लगे थे ये तो मेरे को बहुत ही क्यूट लगे, जो मैं कल ड्रेस पहनूंगी, पता जब भी कल परसों तरसों, तो इसके साथ ये ज़रूर पहनूंगी। क्यूट है ना। चलो भी ऐसे थे ना जो नीचे थे, होली पे वो आपने होली पे खराब कर वो नीचे उसके गोल्डन लटकन भी थी, कलर लग गया। हाँ तो हट सकता है, पता नहीं। तो गाइस ये हैं, तो बस गाइस अब मैं जाने लगी हूँ घर पर, जाके फटाफट तैयार करती हूँ खाना वाना, मम्मी भी अपना जो करना है करे, मैं चली घर, कल मिलते हैं परसों। तो गाइस परसों हवन है घर पे, है ना। हाँ, तो कल तो तू वैसे भी बिजी रहेगी, कल मेरे शूट्स हैं, तूने कहा शूट है मेरा, रजौरी जाना है, चप्पल लेने जाना है। हाँ बताओ क्यों हवन है। हवन क्यों है कि सीमा को पंडित जी ने बोला था कि भाई मम्मी हमारे यहाँ पर रही थी, तो वैसे तो डेथ मम्मी की यहाँ नहीं हुई, अपने घर पे भी नहीं हुई तो हॉस्पिटल में थी, फिर भी वो कहते हैं कि अगर सुख शांति के लिए आप करवा लो, कोई बात नहीं, अपनी सिस्टर को बोल दो तो वो करवा लेगी, तो कोई बात नहीं। हवन तो लोग अपने घर में वैसे ही करवाते रहते हैं, तो क्या हो गया अगर मम्मी की याद में हवन हो भी गया, और अच्छा है ना, सारे इकट्ठे होके प्रसाद खा लेंगे, हवन भी हो जाएगा, शुद्धि भी हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ फिर। निकिया चेवी अभी पकड़ में आई है, कौन हो रहा है पकड़ में आया है? वो मम्मा को किसी पार्सल के लिए फ़ोन कर रहे थे, तो मैंने सुना आप कोई बहुत ही ग्रैंड परफॉर्मेंस दे रहे हो मेरे बेबी शावर पे। अच्छा तूने सुना है ये? मैंने सुना है, चाय बताया था रात को मम्मी नाच रही होती पायल के साथ, किसके साथ? पायल पहन के। पायल मत बोल, तो घुंघरू बोलते फिर। हाँ घुंघरू, अरे किसके साथ? अगले पायल दीदी। हाँ मुझे पायल के साथ, पायल कहाँ से आ गई? पायल के साथ मिलकर मम्मी ने दी ग्रैंड परफॉर्मेंस। टॉपिक मिल गया, झूठा टॉपिक का, गालियां दो कल मेरे को। नहीं गाइस, झूठा टॉपिक नहीं होता है, देखो जो हम बात करते हैं ना उसी में से टॉपिक निकल के आता है, तो ऐसा कुछ झूठा मोटा होता नहीं है। अब जो बोल दिया हमने अचानक से बोला ही है ना, वो तो पायल के साथ दी ग्रैंड परफॉर्मेंस। चाची भी नहीं बताऊंगी गाइस मैं आपको। मैंने वहाँ पे भी थी तेरी शादी पे, उस पे मेहंदी नहीं। आप शादी के नाच मत करो, आप मत करो, मेरी आपके वजह से मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। पर ठीक है कोई बात नहीं, बच गए, बहुत बड़ी बात है चाची। सही वैसे मैं तो हमेशा मम्मी से कभी बात होती नहीं, यही बोलते हैं हम
कि बंदा बच जाए वही बहुत होता है। मेरा देखो ना, का बंदा बच गया, हमें कोई बात मेरा एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था, इतना बुरा, मैं शुक्र मनाती हूँ उस टाइम, उस दिन पीछे से गाड़ी नहीं आई, नहीं तो एक साइड चल रही थी, नहीं तो तो छूट जाता बंदा। किसी की शादी होती यहाँ पे ऐसे सी हो जाती। अरे बहुत बुरा था वो तो एक्सीडेंट। अगर हो पीछे से कोई आया था ना चाची, फिर तो काम तो खत्म। हमने शादी पे जाना था ना उस दिन। हाँ हाँ, तुम सारी शादी में जा रहे थे, कैंसिल हो गया था फिर इतनी देर में माँ जी है। नहीं। बहुत बुरा एक्सीडेंट, बहुत बुरा था। वहाँ पहुँच गए थे सीधा ही। हाँ बता मुझे। क्या नाम है, कौन सा हॉस्पिटल? वो गंगाराम। गंगाराम। हमें नीटू लेके गया था। हाँ पता मुझे, आप कहाँ पर रहते हम वहाँ। और क्या बहुत बुरा एक्सीडेंट था। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर 2000 के नोट नए चले थे, बड़ी दिक्कत आई। फिर हम कुकरेजा आ गए, वहाँ पे वो लोग देख ही नहीं रहे थे। मैंने कहा मुझे यहाँ से लेके जाओ, हम यहाँ से कुकरेजा आ गए। फिर कुकरेजा में मतलब वहाँ से खून तो करा लिया, कुकरेजा में बोला कि कितना बिल है, उन्होंने कहा 1800। तो पापा 500 कह रहे, नहीं 2000 का नोट लेके आओ। फिर गोल्ड, क्योंकि वो 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी, 11 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ था, ले ही नहीं रहे थे। नहीं, फिर उसके बाद घर गए, गोल्डी चाचू पता जुगाड़ू है, गए फटाफट जाके ले आए। वो कर ले है मम्मी, गोल्डी चाचू जुगाड़ू नहीं है, फटाफट कर लेते हैं कोई भी काम। गोल्डी चाचू गए फटाफट जाके। होशियार ना घर में गोल्डी है, किचन में तो मतलब उसमें शॉप पे घर का कोई काम करना हो कुछ। फास्ट बंदा है ऐसे। पहले ये भी बड़े फास्ट थे, हमारा दर्द है ना, अब एज है, अब क्या करें। पर ठीक है चलो, चाचू अभी छोटे हैं ना। अब देखो अमन चाचू भी रोज आते जाते थे, वो अब वो भी बैठ गए। टांगों में बहुत दर्द रहता है। तो इतनी दूर से चल के भी तो आते थे। नहीं अब तो छोड़ दे, कभी अब छोड़ दिया ना, लेकिन अभी मेट्रो से अकेली। मैं वही तो कह रही हूँ, चाचू में भी कितनी हिम्मत है। वो अब धीरे, अब गोल्डी चाचू भी थोड़ा टाइम बाद बैठे, पर अभी चाचू चलेंगे, अच्छी बात है, चले। बंदे की स्पीड है काम करने की। हाँ चाची, परफॉर्मेंस की बात बताओ, कर रहे हो फिर? हाँ तो कुछ तो कर ही लो यार। तेरी मम्मी के साथ परफॉर्मेंस कर। मम्मी कोई परफॉर्मेंस कर लो तुम दोनों। पापा तो करेंगे नहीं, मैं ही कर लूंगी। निकी चाची के साथ दो, आप तो एक परफॉर्मेंस करते हो भैया के साथ। नहीं, मम्मी कर लेगी। ला दे साथिया। और वो एक वो कौन सा गाना है वो पुराना, कि मेरे ते छोड़ दे, रोड दे। रोड दे। हाँ और एक और है वो पता नहीं कौन सा पुराना, ए मेरी, जो वो दो बस फिक्स। दो ही गाने आता है इनको। अब आप दोनों कोई बढ़िया सी करो परफॉर्मेंस, ठीक है? बताओ सेलेक्ट कर देंगे। कौन है? हेलो 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 हेलो, पट्टी है पट्टी वाला गाइस, इसको देखा है, भाग गया है कच्चे में। पट्टी वाला बंदा। तो गाइस इसके चोट लगी बड़ी, इसलिए घर पे है, गिर गया था ना कन्नू। चलो कोई नहीं, ठीक है, ओके बाय। तो गाइस ये वाला जो मैंने टॉपिक डाला ये सच में है, पायल दीदी और गोलू परफॉर्मेंस करेंगे, हम मैं और निखिल भी। अभी मैं सोच रही हूँ ये हफ्ता निकल जाए, अगले हफ्ते मैं इनको सिखाऊंगी क्या करना है। हम बहुत ही बॉलीवुड वाले सॉन्ग पे करेंगे, करोगे ना? करेंगे। 2 परफॉर्म, एक तो मेरी सोलो होगी, जब मेरी हो जाएगी उसके बाद फिर एक इनके साथ। तो मुझे, मेरा बहुत मन है इनके साथ करने, क्योंकि आगे मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे मतलब प्रोग्राम तो आएंगे, बट एक अपना जो होता है ना प्रोग्राम, वो अपना ही होता है, अपने में डांस करने का मज़ा अलग होता है। तो मैं और निखिल तो पक्का करेंगे। और निक्की चाची भी बोल रही है, मम्मा और निक्की चाची भी सोच रहे हैं, मैं उनको गाना बता दूंगी, वो अपने परफॉर्मेंस कर लेंगे। बाकी गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए। आज मानसी से प्रॉपर बात हुई थी क्या करना है, उनसे सलाह लूँगी, और गिफ्ट हैम्पर्स का भी देखना है। उसके बाद फिर चलो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर, गुड नाइट।